तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत ही चौंकाने वाली यह घटना, जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार का जो मालिक था, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली थी, उसका शव बरामद हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर यह पूरा मामला है क्या ऐसा कुछ है जो इस चीज को और संदिग्ध बनाता है। अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो मिली, उसके मालिक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जिलेटिन की छड़ें मिली थी इस गाड़ी के अंदर। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या है ये पूरा मामला, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, बेहद ही चौंकाने वाला मामला है और जिस प्रकार से मुकेश अंबानी के घर से 400 मीटर दूरी पर स्कॉर्पियो कार मिली थी, उस स्कॉर्पियो कार में धमकी भरा पत्र मिला था, 20 जिलेटिन की स्टिक मिली थी। उस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी। इसमें एक घटना का एक बड़ा मोड़ आया है। जिस स्कॉर्पियो कार जो पार्क की गई थी, उसका मालिक मनसुख हिरेन, उसका शव मिला हुआ है। मनसुख हिरेन जो बीती रात को 9:30 बजे अपने घर से कुछ कहकर निकले थे और उसके बाद से वो लापता हो गए थे। इसकी सूचना परिवार के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस को दी, अपने परिजनों से भी पूछताछ की। आज सुबह पता चला कि खाड़ी के पास, जो कि कलवा की खाड़ी है, वहाँ पर एक शव मिला हुआ है। जब पुलिस ने मदद से शव को निकाला तो पता चला ये शव कोई और नहीं बल्कि मनसुख हिरेन का शव है। तो ये उनका शव मिला हुआ है। ये हत्या है, आत्महत्या है, खुदकुशी है, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल मुकेश अंबानी के घर के नज़दीक जिलेटिन रखने और धमकी भरा पत्र रखने में किया गया था, वो उस व्यक्ति की अब शव मिली हुई है। तो बेहद ही चौंकाने वाला इवेंट है और इसे फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है कि उनका जो शव है वो कलवा के सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां पे उनके परिवार के सदस्य पहुंचे हुए हैं। अखिलेश, मैं आपको पूरा घटना बता दूं, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वही जगह है जो आप सड़क देख रहे हैं। इसी जगह पर 17 फरवरी को स्कॉर्पियो कार चोरी हुई थी, जो कि मिलिट्री ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो कार थी। वो कार यहाँ से चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मुंबई के विक्रोली पुलिस थाने में कराई थी। मनसुख हिरेन ने शिकायत दर्ज कराई थी। और फिर 25 तारीख को क्या हुआ? 25 तारीख को मुकेश अंबानी के घर से 400 मीटर दूरी पर एक स्कॉर्पियो पार्क हुआ। उस स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन के स्टिक मिले, धमकी भरे पत्र मिले और मुंबई इंडियंस का बैग मिला। जिसके बाद से मुंबई क्राइम ब्रांच अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। कई जगह सीसीटीवी दिखे जिसमें संदिग्ध को तलाशने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये ब्लास्ट विस्फोटक भरा गाड़ी किसने पार्क किया। गाड़ी की फोरेंसिक जांच कराई गई और उसके बाद लगातार शक के घेरे में अलग अलग लोगों को सवाल जवाब किए गए। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जगह जगह जाकर पूछताछ कर रही थी। मनसुख हिरेन वो दूसरे दिन सामने आए और कहा कि ये मेरी गाड़ी है। वहां तक वो जाकर क्राइम ब्रांच में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और इसकी पुष्टि की कि हाँ, ये मेरी गाड़ी थी। उन्होंने ये दलील दी कि जब वो इस सड़क से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी थी और एक ओला गाड़ी करके वो दूसरी जगह पर चले गए थे। इस प्रकार की दलील उन्होंने दी थी। जो आप जिक्र कर रहे हैं मृत्युंजय, वो हमने दर्शकों को दिखाया भी था एबीपी न्यूज पर। ऐसे में यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। रौनक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, क्या हो सकता है ये मामला? क्या उनके किसी नाते, रिश्तेदार, परिवार के लोगों से आपकी बात हो पाई है? क्योंकि ये बहुत कुछ संदिग्ध लग रहा है। देखिए अखिलेश, ये इस पूरे मामले की जांच की एनआईए से जांच कराई जाए, इस तरह की मांग जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में पूरा मामला उठाते हुए की है। क्योंकि इस पूरे मामले को, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस के अधिकारी है सचिन वजे, उनका नाम लेते हुए वो कई सवाल जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खड़े किए। आपको बता दें कि जिस गाड़ी मालिक जिनका शव बरामद किया गया है, उनकी जब गाड़ी खराब हुई थी, बताया जा रहा है कि उसके पहले सचिन वजह से उनकी कई बार फोन पर बात हुई और इस तरह का सीडीआर जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद है। उन्होंने विधानसभा में इस बात का जिक्र जो है वो किया। इतना ही नहीं, तो फडणवीस ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति जो है, जब गाड़ी उनकी खराब हो गई थी और उसके बाद पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत दर्ज कराने के बाद ओला करके वो क्रॉफर्ड मार्केट आया था। क्रॉफर्ड मार्केट आने के बाद किससे मुलाकात की? अगर पुलिस थाने में, विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी थी तो क्रॉफर्ड मार्केट में मिलने किससे आया था? आपको बता दें कि क्रॉफर्ड मार्केट के ठीक बगल में ही मुंबई पुलिस का मुख्यालय है और वहां पर सचिन वजे, जो इस पूरे मामले की पहले जांच कर रहे थे, जिनके पास ये जांच थी, वो अधिकारी थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। तो सचिन वजे को लेकर कई तरह के सवाल जो फडणवीस ने खड़े किए
चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर फडणवीस ने कहा है कि काफी गंभीर मामला है। मुकेश अंबानी देश के बड़े उद्योगपति है, कई लोगों को नौकरी देते हैं, देश की जीडीपी में भी सहयोग करते हैं। तो ऐसे वक्त में और ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच जो एनआईए को सौंप देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ फडणवीस ने इस तरह से सरकार को घेरा है, इस पूरी कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में जिस तरह से उसको घेरते हुए, सरकार को घेरते हुए सवाल खड़े किए और अब ठाणे से एक खबर आ रही है कि उस व्यक्ति की लाश जो है कलवा के खाड़ी में मिली है। जी अखिलेश। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में तमाम तरह के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे क्या कोई साजिश है, क्या इस शख्स ने खुदकुशी की, क्या ये हत्या का मामला है? तमाम तरह के सवालात अब खड़े होंगे। हो सकता है कुछ देर के बाद ये साफ हो पाए। मृत्युंजय, जब एबीपी न्यूज ने बात की थी स्कॉर्पियो के मालिक से, उस दौरान क्या कुछ कहा था इस शख्स ने और इनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को लेकर और क्या कुछ पता चल पाया था? देखिए, जो मनसुख हिरेन है ये मुंबई के नज़दीक थाने जिले के एक व्यापारी हैं और परिवार के साथ थाने इलाके में रहते हैं और उन्होंने जो अपनी बात बताई थी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत पे भी यह बात कही थी और पुलिस के सामने भी यही उन्होंने थियरी कही थी कि 17 तारीख की बात है। वो 17 तारीख को किसी काम के सिलसिले में इसी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लगकर दक्षिण मुंबई की दिशा में बढ़ रहे थे। तब उनकी जो गाड़ी है, स्कॉर्पियो कार है, वो स्कॉर्पियो कार लॉक हो गई थी। स्टीयरिंग लॉक हो जाने की वजह से वो गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, तो उन्हें गाड़ी सड़क के किनारे पार्क करनी पड़ी। लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर करके लौटे तब उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी यहां पर मौजूद नहीं है। इसके बाद उन्होंने 17 फरवरी की रात को विक्रोली पुलिस थाने, जो कि यहां का जुरिसडिक्शन आता है, विक्रोली पुलिस थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और वहां पर शिकायत दर्ज कराई। ये उन्होंने दलील दी थी। लेकिन बाद में अचानक से जब 25 तारीख को ये बात सामने आई कि एक स्कॉर्पियो कार जिसमें जिलेटिन रखा हुआ था मुकेश अंबानी के घर के सामने पार्क हुआ था, तब मुंबई पुलिस ने तलाश करना शुरू किया। यहां तक कि बहुत सारे स्कॉर्पियो को जीरो इन किया गया कि सी ग्रीन कलर का या ग्रीन कलर के जो स्कॉर्पियो किसके किसके पास है और इस क्या हाल के दिनों में ऐसी कोई गाड़ियां चोरी हुई थी। इसी आधार पर मुंबई पुलिस विक्रोली पहुंची और पता चला कि देखिए, क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा रिकॉर्ड लिया है जो गाड़ी चोरी हुई थी और मनसुख हिरेन सामने आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, एबीपी न्यूज से बातचीत की। हमने बताया कि हमारी गाड़ी यहां से चोरी हो गई थी और इस मामले में फिर मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि हाँ, इन्हीं की गाड़ी चोरी हुई थी। लेकिन बड़ा ही चौंकाने वाला घटनाक्रम है कि जो बिल्कुल ये बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम है और इसी पर मैं जितेंद्र दीक्षित से भी सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुत कुछ अब रहस्यमय लग रहा है जिस तरीके से स्कॉर्पियो के मालिक का अब शव मिला है। बहुत कुछ रहस्यमय है, बहुत कुछ दाल में काला है। हम पिछले अगर 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो बहुत कुछ इस पूरे मामले में फिशी नजर आ रहा है, दाल में काला नजर आ रहा है। अब से 2 दिनों पहले ही इस मामले के जो जांच अधिकारी थे, एपीआई सचिन वाजे, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के जिनके पास में जांच थी, उनको हटाकर एक एसीपी रैंक के अधिकारी हैं अलख नूरे, उनको एक जांच सौंप दी गई। उसके बाद आज करीब 3 बजे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विधान भवन में कई सारे सवाल उठाए मुंबई पुलिस के इन अधिकारी के कंडक्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हर बड़े मामले की जांच जो है सचिन वाजे को सौंपी जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो शख्स जिनकी की डेड बॉडी मिली है, जिन शख्स की कार चोरी हुई थी, उनके सीडीआर से पता चलता है उनकी वो सचिन वाजे के संपर्क में रहे थे, पास्ट में भूतकाल में उनका संपर्क था। इसके अलावा जब इनकी गाड़ी खराब हुई हाईवे पर तो उसके बाद ये ओला कैब पकड़कर दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के पास आए। क्रॉफर्ड मार्केट ये जगह इसलिए अहम है क्योंकि यहीं पर मुंबई पुलिस का मुख्यालय है, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी यहीं पर है। इसलिए इस बात को देवेंद्र फडणवीस हाईलाइट कर रहे थे और पूरे मामले को लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस के ये जो अधिकारी हैं सचिन वाजे, इन्होंने कटघरे में खड़ा किया और सवाल उठाए हैं सरकार से। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके घंटे भर बाद ही 4 बजे के आसपास ये खबर आती है कि इस शख्स का, मनसुख हिरानी का शव बरामद हुआ है। हम अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं जितेंद्र की जब एबीपी न्यूज ने इनसे बातचीत की थी उस दौरान उन्होंने क्या कहा था इस पूरे मामले में, उनका पक्ष क्या था, सुनवाते हैं दर्शकों को। वो अपना एफआईआर करवाया था तो अभी उन्होंने बोला ऐसा किधर किधर मिला है गाड़ी, तो उसके बारे में कल मेरे को शाम को आए थे साहब, मैं सब रिकॉर्डिंग वगैरह देख के आया था। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तो अभी मेरे को बुलाया वो गाड़ी देखने के लिए, अभी जा रहा हूँ मैं उधर ही। अच्छा, आपने कहाँ पर गाड़ी छोड़ी थी, क्या हुआ था? ये मुलुंड का जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद एरोली का जो आता ना, तब वहाँ पे स्टीयरिंग जाम होने की वजह से वहाँ छोड़ी थी गाड़ी। अच्छा, तो जब आप दूसरे दिन गए थे तब वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, चोरी हो गई थी। फिर वो नीचे सब इंक्वायरी किया हम लोग ने, तो बोला कि
आप कंप्लेंट लिखा दो इधर। आपको पता चला कि वो कार अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी? इसका कुछ पता नहीं है, अभी मैं जाऊंगा तो पता चलेगा, कुछ आइडिया नहीं उसका मेरे को। आपने जब कार छोड़ी थी तब उसमें क्या क्या था? कुछ सामान आप वगैरह, आपका कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं था मेरा, नहीं। आइए एक बार फिर से मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। जितेंद्र दीक्षित लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र, मनसुख के बारे में क्या जानकारी अब तक पुलिस को और मिल पाई थी इनको लेकर कि इनका किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, क्या काम करते रहे, और जो पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे वो पूरा मामला क्या है? देखिए, पुलिस की भूमिका पर, मुंबई पुलिस की भूमिका पर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है और मुंबई पुलिस के एक अधिकारी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। आज विधानसभा में उन्होंने जो भाषण दिया तो सचिन वजे नाम के जो एपीआई हैं, जिनके पास पहले इस मामले की जांच थी, उनको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि पुलिस का हर बड़ा मामला जो है ये सचिन वजे के। अभी देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं जी। आप देखेंगे कि जो उन्होंने बयान विधान भवन में दिया था वही अब वो मीडिया स्टैंड पर आकर भी देवेंद्र फडणवीस को सुन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुंबईच्या जवळपास सापडलेली आहे आणि त्यामुळे हे प्रकरण केवळ गंभीरच नाही तर अत्यंत गुंतागुंतीचं आणि अत्यंत सर्वांकरता चॅलेंजिंग अशा प्रकारचं तयार झालेलं आहे। मला असं वाटतं की हे जे काही योगायोग आहेत आणि यातनं जे संशय तयार झाले आहेत आणि इतका प्राईम विटनेस इतक्या महत्त्वाच्या केसमध्ये अशा प्रकारे त्यांची बॉडी मिळते, मला असं वाटतं की याच्यामध्ये निश्चित काहीतरी गौडबंगाल आहे आणि म्हणून माझी मागणी आहे की तात्काळ ही केस एनआयएला ट्रान्सफर झाली पाहिजे। जितेंद्र, अगर आप हमें बता पाएं छोटे में क्या कह रहे थे, कुछ खास बात अपनी संबोधन में कहा देवेंद्र फडणवीस ने? देखिए, वो यही बात कह रहे थे कि जिस तरह से ये शव बरामद हुआ है इन शख्स का, स्कॉर्पियो के मालिक का, वो संदेहास्पद है और इस पूरे मामले की जांच जो है एनआईए से की जानी चाहिए। इन्होंने एनआईए के जांच की मांग की है। उनका ये बयान जो है अब विधान भवन में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद का बयान है। विधान भवन में उन्होंने काफी विस्तार से ये पूरी बात अपनी रखी थी और सीधे सीधे मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था और उनको लग रहा है कि इस पूरे मामले में किसी तरह की साजिश है और मुंबई पुलिस इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है और इसलिए पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाई जानी चाहिए। और जिस तरीके से अब शव मिला है स्कॉर्पियो मालिक का, उससे भी अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बहुत कुछ संदिग्ध है, कुछ ऐसा है जिसे छिपाया भी जा रहा है। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से हम चल लेते हैं। मृत्युंजय, जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो मनसुख नाम के शख्स थे जिनका शव मिला है, इनके बारे में क्या जानकारी और मिल पाई अब तक जांच एजेंसियों को? देखिए, जब इनका नाम तभी मुंबई पुलिस के ऑन रिकॉर्ड कागजों पर तभी सामने आया था जब यह पता चला कि जो स्कॉर्पियो कार सीसीटीवी में नजर आ रही है वो स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख हिरेन है। क्योंकि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी कि क्या बीते दिनों कोई ऐसी गाड़ी चोरी हुई है जो इस सीसीटीवी में दिखती हुई गाड़ी से नजर आए। तब पता चला कि 17 अप्रैल को विक्रोली थाने में ऐसी एक शिकायत दर्ज की गई है, एक मामला दर्ज हुआ है कार चोरी का, और उस आधार पर नाम जब पता लगाया गया तब पहली बार मनसुख हिरेन का नाम सामने आया। इनके बारे में जो मुझे जानकारी मिल पा रही है कि ये थाने के अच्छे खासे बिजनेसमैन है और सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय है, कई लोगों से सामाजिक तौर पर काफी अच्छे संबंध रखते हैं, इनके काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इस प्रकार का पुराना कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड इनका अभी तक सामने नहीं आया, बहुत नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड सामने आया है। तो कुल मिलाकर इसीलिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो कार का ओनर है उसका शव मिलना किस वजह से मिली। बिल्कुल मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। जितेंद्र और रौनक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आती है हम दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।